गुजरात दौरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव। अब सुबह 9 के बदले 11 बजे पहुंचेंगे भुज। अमित शाह तूफान से प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई निरीक्षण। दवाई सर्वे के बाद भुज में करेंगे रिव्यू बैठक। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। राहत कार्य को लेकर भी जानेंगे हालात। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात बिपरजॉय नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। अगले 10 से 12 घंटे होंगे बेहद अहम। तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में खड़ा हुआ बिजली संकट। अस्पतालों में किए गए किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के उपाय। बिपरजॉय के जखोतर से टकराने के बाद गुजरात में बर्बादी की तस्वीरें आई सामने। कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिरे। तूफान का असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में रहा। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात। अब बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान पर भी दिख रहा है। बाड़मेर और जालौर में हो रही मूसलाधार बारिश। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट, जबकि 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जैसलमेर में भी भारी बारिश और आंधी। सिरोही में तेज हवाओं की वजह से पेड़ और पोल गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में तूफान 16, 17 और 18 जून को रहेगा एक्टिव। बाड़मेर के लिए अगले 36 घंटे बेहद अहम। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 5 गांव से 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं जैसलमेर के डाबला गांव से 100 परिवारों के 450 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। जोधपुर यूनिवर्सिटी ने तूफान के असर वाले इलाकों में 16 और 17 जून को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। 17 और 19 जून को होने वाले स्टेट ओपन के एग्जाम भी रद्द। रेलवे ने बाड़मेर जोधपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को 2 दिन नहीं चलाने का फैसला किया। जोधपुर में कोचिंग, जिम, पर्यटन स्थल 2 दिन रहेंगे बंद। वहीं बीकानेर में अधिकारियों को अगले 3 दिन तक मुख्यालय में ही रहने के निर्देश। पाली में आपदा से निपटने के लिए तैयार है प्रशासन। वहीं श्रद्धालुओं के लिए 2 दिन बंद रहेगा रणकपुर का विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर। जालौर में तूफान और भारी बारिश के हाई अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 7 टीमें की गई तैनात। जीसी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रशासन के जिले में अलर्ट जारी करने के बाद सार्वजनिक जगहों पर लोगों की आवाजाही को रोका। दर्शनीय स्थलों को भी किया गया बंद। गुजरात के मांडवी में दिखा सबसे ज्यादा तबाही का असर। लोगों के घरों में घुसा पानी, डूबी नजर आई गाड़ियां। मांडवी में रेस्क्यू मिशन में जुटे एनडीआरएफ के जवान। बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी। मांडवी में बारिश और तेज हवा के कारण उखड़े कई पेड़। यातायात बुरी तरह से हुआ प्रभावित। गुजरात के नलिया में तेज हवा में पेट्रोल पंप के उड़े पर खच्चे। बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ पेट्रोल पंप। नलिया में तेज हवा के साथ आई तबाही में पार्किंग में खड़ी बाइक डूब गई। कई जगहों पर हुई भारी क्षति। मांडवी में तूफान में फंसी गर्भवती महिला को सुरक्षा बंदोबस्त में लगी टीमों ने किया रेस्क्यू। महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। जामनगर में भी तूफान की तबाही में बड़े पैमाने पर ढहे पेड़। यातायात व्यवस्था बाधित। जामनगर में तेज हवा के साथ हो रही जोरदार बारिश। बारिश के बीच मुस्तैद दिखे एनडीआरएफ के जवान। गुजरात के द्वारका में हर तरफ बिखरे दिखे तूफान बिपरजॉय से हुई तबाही के मंजर। राहत कार्य जारी। कम हो गई है तूफान की स्पीड। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने दी जानकारी। मुंबई में भी समंदर में दिखा उफान। गेटवे के पास ऊंची उठती दिखी समंदर में लहरें। गुजरात में तूफान की वजह से कई लोग हुए घायल। कुछ जानवर भी तूफान की चपेट में आए। आज अगरतला दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शुक्रवार की रात 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचे नड्डा। सुबह 11 बजे त्रिपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 1:30 बजे अगरतला से रवाना होंगे नड्डा। 21 जून को आयोजित होने वाले योग दिवस के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। विधायकों, सांसदों को नड्डा ने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए देश में अलग अलग जगहों पर भेजे गए बीजेपी के 250 नेता।
21 जून को यूएन हेडक्वार्टर्स में आयोजित होने वाले योग दिवस के कार्यक्रम का पीएम मोदी करेंगे नेतृत्व। दिल्ली में शरण लेने वाले मणिपुर से आए लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। जिंदगी को सामान्य करने के लिए करनी पड़ रही है जद्दोजहद। मणिपुर के लोगों के सामने खड़ा हुआ दिल्ली में रोजगार खोजने का संकट। बच्चों को नहीं मिल पा रहा है स्कूलों में एडमिशन। मणिपुर में जारी लगातार हिंसा के चलते कुकी और मैती समुदाय दोनों को अपनी जान बचाने के लिए छोड़ना पड़ा राज्य। दिल्ली में लोगों को बनना पड़ रहा है शरणार्थी। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे। सीएम शिंदे करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। महाराष्ट्र के पोस्टर विवाद के चलते सीएम शिंदे का दिल्ली दौरा माना जा रहा है अहम। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी की सीएम से बातचीत। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदला, अब प्रधानमंत्री मेमोरियल होगी नेहरू मेमोरियल की पहचान। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर आर पार खड़गे का हमला। कहा जिनका इतिहास नहीं होता वो इतिहास बदल रहे। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश ने किया ट्वीट। संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर पलटवार। कहा यह सियासी अपच का उदाहरण। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे लिए देश के हर प्रधानमंत्री के कामकाज की भागीदारी दिखाना जरूरी है, ज्यादा लोकतांत्रिक। बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले पर ममता का केंद्र पर निशाना। हिंसा के लिए विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा केंद्रीय बलों की तैनाती का बहाना ढूंढ रही है बीजेपी। ममता बनर्जी के हमले पर बीजेपी का पलटवार। कहा पंचायत चुनाव में हिंसा का दौर, राज्य में जनता सुरक्षित। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच जारी है हिंसा। आज हिंसा प्रभावित बंगोर गांव पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बंगोर में हुई हिंसा का किया जिक्र। कहा पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है लोकतंत्र। ममता सरकार को किया आगाह। कहा चिंगारी का खेल बुरा होता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मांझी के साथ छोड़ने का मलाल। उल्टा नीतीश ने जताई खुशी। कहा अच्छा हुआ चले गए, नहीं मीटिंग में रहकर बीजेपी को बैठक की खबरें देते। अभी 23 तारीख को मीटिंग है तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। नीतीश कुमार बोले मांझी की इन्हीं हरकतों की वजह से उन्हें उनकी पार्टी के जेडीयू में विलय के लिए कहा था, लेकिन इसके लिए वो राजी नहीं थे। जितन राम मांझी का नीतीश पर पलटवार। पूछा मैं बीजेपी को मीटिंग की खबरें देता था, नीतीश के पास इसका क्या सबूत। किया सवाल क्या बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश ने नहीं बनाई सरकार। जितन राम मांझी बोले खुद एनडीए से मिल जाएंगे नीतीश, लेकिन तेजस्वी को नहीं बनाएंगे सीएम। 24 परगना जिले के बंगोर गांव गुरुवार को चुनावी हिंसा के दौरान फेंके गए बम। हिंसा प्रभावित इलाके से जिंदा बम बरामद। बीरभूम में टीएमसी कार्यालय के पीछे एक घर से बरामद हुए 20 बम। जवानों ने बम को किया निष्क्रिय। बिहार में रामचरितमानस को लेकर बड़ा विवाद। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कहा कि मस्जिद में लिखी गई रामचरितमानस। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किया रीतलाल यादव के बयान का बचाव। कहा तुलसीदास ने अपने व्यक्तित्व में किया है मस्जिद में रहने का जिक्र। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के बयान पर साध्वी निरंजन ज्योति का हमला। कहा ऐसे लोगों को दिमाग के ऑपरेशन की जरूरत। देश भर में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष, दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। फिल्म आदिपुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। फिल्म में रामायण का मजाक उड़ाने का आरोप। हिंदू परंपराओं किरदारों को गलत तरीके से दिखाने की भी बात। संगारेड्डी में फिल्म के हीरो प्रभास के फैंस का हंगामा। देर से फिल्म शुरू होने से नाराज थे दर्शक। फिरोजाबाद में थिएटर में हनुमान जी की मूर्ति के लिए एक सीट की गई आरक्षित। लोगों ने बजरंगबली की प्रतिमा के साथ देखी आदिपुरुष। महिला पहलवानों के मामले में बोली साक्षी मलिक। का आंदोलन आगे जारी रहेगा या नहीं ये हम चार्जशीट देखने के बाद ही बता पाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना।
पहलवानों के मामले में कांग्रेस नेता रंजीत रंजन का बयान, कहा बीजेपी जुमला पार्टी है, ओलंपिक पदक विजेता महिला सुरक्षित नहीं। कर्नाटक के टेक्स्ट बुक सिलेबस में कांग्रेस ने पलटा बीजेपी सरकार का फैसला, किताबों के चैप्टर से सावरकर हेडगेवार बाहर। सिलेबस में नेहरू और अंबेडकर फिर से शामिल, बीजेपी ने फैसले को बताया गलत। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। नोएडा में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। सिक्किम राज्य में मानसून की शुरुआत, भारी बारिश के कारण युवा पहाड़ खिसकने लगे। असम के निचले हिस्सों में भारी बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान। असम के लखीमपुर इलाके में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के बने हालात, रिहायशी इलाके में जलभराव। लखनऊ में अवैध प्रॉपर्टी की पहचान के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल, एलडीए सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रोन अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर रहा है। जामताड़ा में बुजुर्ग ने बकरी को हैंडपंप चलाकर पिलाया पानी, वीडियो हुआ वायरल, लोग बता रहे इंसानियत की मिसाल। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, विधि विधान से की पूजा अर्चना। उधमपुर में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर, सीआरपीएफ के जवानों ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। द्वारका में गृह मंत्री हर्ष संघवी ने द्वारकाधीश मंदिर के किए दर्शन, समर्थकों संग लगाया जयकारा। जलगांव में एनसीपी कार्यकर्ताओं के लिए वर्कशॉप का हुआ आयोजन, कार्यकर्ताओं को पार्टी प्रमुख शरद पवार ने किया संबोधित। जम्मू में आईआईएम के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत, उपराज्यपाल ने छात्रों को किया संबोधित। बागपत में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में 31 जुलाई से लगने वाले मेले और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। पटना रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन साई, लोगों को साइबर क्राइम के खिलाफ किया जागरूक। पटना में सिंगर चाय वाले की जमकर हो रही है चर्चा, दुकान पर आने वालों को मिलता है ओपन माइक पर गाना गाने का मौका। गाने कब आएगी तू चलिया तू चलिया। दिल्ली में चैंबर इंडिया ग्लोबल साउथ सेंटर के उद्घाटन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री ने सभा को किया संबोधित। बेंगलुरु में रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बारामती में पालकी उत्सव में शामिल श्रद्धालुओं को कलाकारों ने किया मनोरंजन, नृत्यकियों ने किया पारंपरिक डांस। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जारी है चिंतन शिविर, किसानों की समस्याओं पर की गई चर्चा। गोरखपुर में फिल्म थिएटर में फिल्म आदिपुरुष देखने पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन, सीट पर हनुमान जी की फोटो रखकर की पूजा आराधना। चमोली में बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, अभी तक 8,50,000 श्रद्धालु पहुंचे धाम। जमशेदपुर के प्रसिद्ध पोटका हरीना मेला में उमड़े भक्तों का जन सैलाब, कई राज्यों से आते हैं श्रद्धालु। चमोली में चलाया गया स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मिर्जापुर को पूर्वांचल से जोड़ने वाली शास्त्री पुल की मरम्मत के लिए सरकार ने जारी किया बजट, 5 महीने के अंदर पुल खुलने की संभावना। लोकसभा की तैयारियों में जुटा आप पार्टी, झांसी में नौजवान जोड़ो अभियान का किए शुरुआत। मणिपुर की राजधानी इंफाल में फिर हिंसा, केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के घर में उपद्रवियों ने लगाई आग। इंफाल में घर पर हमले के बाद बोले आरके रंजन सिंह, कहा अपने राज्य के नागरिकों से ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र के जलगांव में अजीत पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी के चलते कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। दिल्ली के मुखर्जी नगर अग्निकांड का हाईकोर्ट ने लिया संवत संज्ञान, कहा फायर सेफ्टी ऑडिट जरूरी। लखनऊ के नदवा कॉलेज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उलेमाओं से की मुलाकात।